दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, गेट एग्जाम में 3 तरीके के सवाल आते हैं, जिसमें पहली वैरायटी है एमएसक्यू, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। दूसरी वैरायटी है एमसीक्यू, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और तीसरी वैरायटी है एनईटी। अगर हम एमएसक्यू की बात करते हैं तो एमएसक्यू में आपके मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो, राइट। एमसीक्यू में सिर्फ 1 ऑप्शन सही होता है और एनईटी में आपको आंसर फिल करना होता है। अब जो बच्चे गेट एग्जाम इस बार लिखने वाले हैं वो ये बात बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप तैयारी तो सब कुछ कर लेते हो, लेकिन आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने के कारण एरर कमिट करके आते हो। जिसमें सबसे पहला एरर मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि है आपने नहीं देखा कि क्वेश्चन में आर करेक्ट लिखा हुआ है या नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, इज ट्रू लिखा हुआ है या इज नॉट ट्रू लिखा हुआ है। यहां पे सबसे पहला गलती होता है। दूसरा, बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि वो किस यूनिट में जवाब देना है, कि आपने जो जनरल निकाले, फॉर एग्जांपल आपको जनरल आदत है कि वो जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में होगा या वो जो आंसर होगा वो न्यूटन में होगा, लेकिन सवाल पूछ दिया मीटर में या सवाल पूछ दिया केजी में। तो यहां पे इन क्वेश्चंस का आप जरूर ध्यान रखना। और मैं अगर स्पेसिफिक बात करता हूं एमसीक्यू और एमएसक्यू में, तो यहां पे मेरे दोस्त आप लोग जरूर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे कि आपके ऊपर में, आपके लेफ्ट में ऊपर में आपको दिखेगा कि आपको लिखा हुआ है कि सवाल एमसीक्यू है या एमएसक्यू है। तो ये जरूर पढ़ना और तभी आप बेस्ट रिजल्ट ला पाओगे। अगर मैं बात करता हूं एनईटी में, तो आपको यूनिट की बात तो मैंने बोली है, लेकिन मेरे दोस्त साथ ही साथ एक बात और है जो आपको ध्यान रखना है, और वो है कि वो आंसर किसमें पूछा है। क्या वो नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, क्या वो अप टू 1 डेसिमल या अप टू 2 डेसिमल या अप टू 3 डेसिमल, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ये तीनों बात जो मैंने बोला है फॉर द एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनईटी, आप अगर ये फॉलो करते हो तो आप एग्जाम में कम से कम एरर कमिट करोगे और जीडब्ल्यू सोल्जर्स फोड़ के आएंगे। तो फोड़ देंगे रे बाबा, ये डायलॉग याद रखना। और मेरे दोस्त आप सब मचाओगे। बी कॉन्फिडेंट, यू विल रॉक।